हे एवरीवन, ये है क्लास 8 के हिंदी रीडर का चैप्टर उड़न परी हिमा दास की प्रश्न उत्तर की वर्कशीट। हिमा दास ने कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? हिमा दास ने IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुए थे? अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। धाविका बनने से पहले हिमा दास की किस खेल में रुचि थी? धाविका बनने से पहले हिमा दास फुटबॉल में रुचि रखती थी। संक्षेप में उत्तर दीजिए। हिमा दास का जन्म कब और कहाँ हुआ? हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नौगांव जिले के एक छोटे से गांव ढिंग में रंजीत और जोनाली दास के घर हुआ। हिमा को धाविका बनने की सलाह किसने दी और क्यों? कोच निपुण दास ने हिमा को धाविका बनने की सलाह दी क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में सुबह प्रैक्टिस के दौरान कोच ने उन्हें ट्रैक पर दौड़ते देखा तो उन्हें लगा कि यह लड़की तो कमाल की धाविका है, मौका मिला तो यह पूरी दुनिया जीत लेगी। बस तभी उन्होंने हिमा को ट्रेनिंग देने की ठान ली। हिमा दास की जीत का जश्न कैसे मनाया गया? नेता, अभिनेता, खेल जगत के प्रसिद्ध हस्तियों और आम खेल प्रेमियों ने मिलकर उनकी इस जीत का जश्न मनाया। सोशल मीडिया साइट्स बधाई संदेशों से भर गईं। हिमा दास के जीतने पर मिल्खा सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी? हिमा दास के इस प्रदर्शन को देखकर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भावुक हो गए। एक अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जैसे ही वे जीती, मैं खुशी से उछल पड़ा। मेरे मुंह से निकला, जिंदा रह पुत्र, पुत्र तू देश दा नाम रोशन किता। हिमा को खेल दूत बनाने की घोषणा किसने की? असम सरकार ने हिमा को खेल दूत बनाने की घोषणा की। विस्तार में उत्तर लिखिए। हिमा के फुटबॉल खिलाड़ी से धाविका बनने तक का सफर अपने शब्दों में लिखिए। हिमा दास एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिताजी एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे, इसीलिए गांव वाले उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए कहते थे। फुटबॉल भी वे गांव के स्कूल के बिना घास वाले मैदान पर गांव के ही लड़के लड़कियों के साथ खेलती थीं। गांव के बच्चों के साथ मिलकर मोहल्ला फुटबॉल टीम भी बना ली थी। जीतने पर बतौर इनाम पेन या टॉफ़ी मिलती। फिर वे ज़िला स्तर पर खेलने लगी और इनाम में 100 या 200 रुपये मिलने लगे। उनके लिए यह इनामी राशि बहुत बड़ी थी। वे फुटबॉलर बनने का सपना देखने लगीं। वे चाहती थी कि उन्हें नेशनल फुटबॉल टीम में मौका मिले। जिला स्तर के टूर्नामेंट के दौरान उनके व्यायाम खेल टीचर ने देखा कि यह लड़की बहुत तेज़ दौड़ती है। तब उन्होंने हिमा को धाविका बनने की सलाह दी। तब फुटबॉल को अलविदा कहकर वे एथलेटिक्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में हाथ आजमाने लगीं। हिमा के चैंपियन बनने में कोच निपुण दास की क्या भूमिका रही? जनवरी 2017 में हिमा गुवाहाटी में एक कैंप में ट्रेनिंग के लिए गई। वहां सुबह प्रैक्टिस के दौरान कोच निपुण दास ने उन्हें ट्रैक पर दौड़ते देखा। उन्हें लगा कि यह लड़की तो कमाल की धाविका है, मौका मिला तो पूरी दुनिया जीत लेगी। उन्होंने हिमा को ट्रेनिंग देने की ठान ली। हिमा के पिता ट्रेनिंग दिलाने को राजी थे, पर समस्या खर्चे की थी, तो उन्होंने कोच निपुण दास से कहा कि वे हिमा के बाहर रहने और खाने पीने का खर्च नहीं उठा सकते। पर कोच को तो हिमा में असीम संभावनाएं दिख रही थी। वे चाहते थे देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिले, इसलिए उन्होंने स्वयं ही सारा खर्च उठाने का निश्चय किया और हिमा को गुवाहाटी ट्रेनिंग सेंटर ले गए। देश के लिए खेलने का हिमा का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? एक दिन प्रैक्टिस के दौरान जब कोच निपुण दास ने हिमा को दौड़ते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि हिमा दास एक अच्छी धाविका हैं जो देश का नाम रोशन करेंगी। फिर कोच निपुण दास हिमा को गुवाहाटी ट्रेनिंग सेंटर ले आए। कोच ने शुरुआत में 100 मीटर 200 मीटर की रेस कराई, जो समय में पूरा किया। फिर कोच को यकीन हो गया कि हिमा 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने लायक बन चुकी हैं। नेशनल टीम में खेलने के बाद अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में वे 6ठे स्थान पर रहीं। फिर उसके बाद फिनलैंड में IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देशवासियों की आंख का तारा बन गई।
IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर हिमा कैसा महसूस कर रही थी? IAAF विश्व अंडर में स्वर्ण पदक जीतकर हिमा ने न सिर्फ एथलेटिक्स के ट्रैक पर जनगण मन सुनने की भारतीय खेल प्रेमियों की पुरानी हसरत पूरी की, अपितु पूरे देशवासियों की आंख का तारा बन गई। जीत के बाद हिमा का भाव विभोर हो तिरंगा ढूंढना सबके दिलों को भीतर तक छू गया। जब हिमा को स्वर्ण पदक पहनाया गया और राष्ट्रगान बजा तो उनकी आंखों में आंसू छलक गए, क्योंकि हिमा का देश के लिए खेलने का सपना जो पूरा हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर रहे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।